हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडुटेरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में एडुटेरिया के बीएसएस इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो क्रिस्टो दास पाल को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो वो सतारा का। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में शिक्षा प्रचार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में लड़ा गया। देवरा का युद्ध जो है वो 1531 में लड़ा गया और कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में लड़ा गया और सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 में लड़ा गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे बाद में जो है वो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो वो कहा है विसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो वह है बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है, ये कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो वो 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो वह है 131 सीटें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस एवं निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो वो था नाभिकीय निवारण। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों की निहर्ता एवं अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो वो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो ओस्लो में किया गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुडी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो वो है भालकुंड जलप्रपात। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो वो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, यानी भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है कब शुरू हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो केयर जो है इसकी स्थापना 1993 में किया गया। इकरा जो है इसकी स्थापना 1991 में किया गया और क्रिसिल जो है इसका स्थापना 1987 में किया गया। तो इस तरह से इसका कालानुक्रम जो है वो हो जाएगा 1, 2, 3, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वो है तारापुर समिति जो है वो बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो वो है वानिकी और मत्स्यिकी, यह जो है वो तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो वो है अंतर राज्य व्यापार का नियमन। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो वो खाद्यान्नों का निर्यात करना। अगला प्रश्न, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। अगला प्रश्न, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? तो 2013 से 14 में। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है उसकी शुरुआत कब की गई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है वह 1985 में की गई। अगला प्रश्न है, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। तो आकाशदीप पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है रुड़की में। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो वह 1931 में प्रदर्शित हुई थी। अगला प्रश्न, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वह है 13,07,25,310। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो चुना गया है नरगिस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF द्वारा। अगला प्रश्न, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम यानी विषय क्या है? तो वो है ग्रो फूड नोट तंबाकू। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध कबड्डी से है। अगला प्रश्न, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सवालेंका ने। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो मिस्र बना है। अगला प्रश्न है, NVS-1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV F-12 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो सोडियम का। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो कणों को उनके वेगों को बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो वो बढ़ते क्रम में इनका हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, श्यानता का गुण पाया जाता है? तो श्यानता का गुण जो है वो द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण यानी RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 दिन का। अगला प्रश्न है, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो सूची 1 में यानी G मार्कोनी ने जो है वो रेडियो की खोज की है, J.L. वेयर्ड जो है टेलीविज़न की खोज करता है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन की खोज करता है और थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो ग्रामोफोन की खोज करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा यानी हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होगा? तो हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है? तो आभासी और सीधा तब बनेगा अवतल दर्पण में जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपथ में धारा है यानी यहाँ जो चित्र दिया गया है इसमें प्रतिरोध दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, तो यहाँ से धारा का मान निकालना है। आप हल करेंगे तो इस यहाँ से धारा का मान जो है वो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद कौन नहीं है? तो मोमबत्ती जब हवा में जलेगा तो इनमें से कौन उत्पाद नहीं बनेगा? तो वो उत्पाद है नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन नहीं बनेगा। मोमबत्ती को हवा में जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कलिख के रूप में कार्बन बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, दांतों के इनेमल जो सबसे ऊपरी परत है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है, मतलब क्या होता है वो? तो वो होता है क्षारीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का निम्नलिखित में से
कौन सा भाग निर्जीव है? तो रिक्तिका वैक्यूल जो होता है वो निर्जीव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? तो नाभिक को। अगला प्रश्न, धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। तो शिरा में रक्त का पीएच अधिक रहेगा और धमनी में कम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है यह वास्तविक रूप से मछली होता है। अगला प्रश्न, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम है, मात्रा के अनुसार इसका सही क्रम बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम। यानी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा के रूप में तत्व जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सम्मिलित नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। तो अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति यह रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। अगला प्रश्न है, जंग एक मिश्रण है। तो जंग किसका मिश्रण है? तो Fe2O3 और FeOH3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मॉग किसका उदाहरण है? तो स्मॉग हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि हवा में बिखरा धुआं और पानी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो वो हो जाएगा समुद्री जल। इस सेशन में सिर्फ जीके और जीएस को कवर किया गया है। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।